हमें अपनी छोटी छोटी दिक्कतों को अपने काम में रुकावट नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि उससे हमें बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलता। हम छोटे छोटे टास्क का बहाना बना लेते हैं, जो हमारे बहुत बड़ी कमजोरी होती है। हेलन केलर एक प्रमुख लेखिका, शिक्षिका और प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता तथा दुनिया की सबसे पहली दृष्टिहीन कला से स्नातक करने वाली महिला थी। हेलन केलर का जन्म अमेरिका के अलाबामा में 27 जून 1880 में हुआ था। हेलन केलर के पिता का नाम आर्थर केलर था, जो आर्मी के सदस्य थे, और माता का नाम केट एडम्स था। हेलन केलर ने अमेरिका के एक परिवार में स्वस्थ जन्म लिया था और उसकी जिंदगी सभी बच्चों की तरह बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन 19 महीने की उम्र में हेलन को एक ऐसी बीमारी हुई जिसका कोई डॉक्टर पता ही नहीं लगा पाया। उस बीमारी की वजह से हेलन केलर ने अपनी सुनने की शक्ति और आंखों की रोशनी खो दी, जिससे हेलन के माता पिता को बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। उसके बाद हेलन के माता पिता ने उसके लिए एक शिक्षक ढूंढना शुरू कर दिया, जो हेलन के आसपास की चीजें को जानना और पहचानना सिखा सके। बहुत कोशिश करने के बाद हेलन को 7 साल की उम्र में शिक्षक के रूप में एनी स्वेलिन मिली। उनके सामने हेलन के माता पिता ने सभी परेशानियां बताई और फिर एनी स्वेलिन ने उसके माता पिता को दिलासा दिया और हेलन को सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन हेलन को सिखाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि किसी भी इंसान को कुछ सिखाने और बताने के लिए हमारे पास 2 ही तरीके होते हैं, जिससे पहला बोलकर सिखाना या फिर दूसरा लिखकर सिखाना होता है। मगर ये दोनों तरीकों से हेलन नहीं सीख सकती। बोलने पे वो सुन नहीं पाती और लिखने पे वो देख नहीं पाती। ऐसी ही अनेक प्रकार की चुनौतियां आई, लेकिन सबका सामना करते हुए एनी स्वेलिन ने हेलन का साथ दोस्ती की। उसने उससे अपने हाथ पे उसका हाथ रखकर हेलन को अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। इसी तरह कुछ दिन सीखने पर एक दिन हेलन बोलने लगे। कहा जाता कि हेलन का पहला शब्द वाटर था। यह शब्द सुनते ही एनी स्वेलिन खुशी से उछल पड़ी और उसे महसूस हुआ कि वह सफल हो रही है, और धीरे धीरे हेलन अच्छे से बोलने लगे और फिर उसे दृष्टिहीन वाले स्कूल में दाखिला करवाया गया। उसके बाद हेलन केलर ने 14 वर्ष की उम्र में कला क्षेत्र से उसके स्नातक की पढ़ाई पूरी की। स्नातक की पढ़ाई पूरी करते ही हेलन दृष्टिहीन स्कूल की शिक्षक बन गई और हेलन ने कुछ किताबें लिखना भी शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद वह प्रसिद्ध लेखिका और सामाजिक प्रवक्ता बनी। हेलन स्त्रियों के अधिकार के लिए लड़ी और महिलाओं के मत के लिए भी आवाज उठाई। हेलन केलर ने सन 1902 में एक किताब प्रकाशित की थी, जिसका नाम उसने मेरे जीवन की कहानी रखा था। अब उस किताब का 50 से अधिक भाषा में अनुवाद किया गया है। हेलन ने न सिर्फ अपनी भाषा सीखी, बल्कि उसने बहुत सी अलग अलग प्रकार की भाषा सीखी और उसका उपयोग किया। हेलन ने अपनी सफलता के श्रेय अपने शिक्षक और दोस्त एनी स्वेलिन को दिया। हेलन ने अपने कई सारे भाषण में यह कहा कि मेरे चारों तरफ के अंधेरे को उजाला करने वाली एनी स्वेलिन है और उन्हें मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। हेलन विकलांग वर्ग के लोगों को बहुत प्रेरित करती थी। हेलन के बारे में जानकर सभी को यह एहसास जरूर हो जाता है कि उसकी समस्या के सामने मेरी समस्या तो कुछ भी नहीं है। हेलन आज के दिन में बहुत बड़ा नाम है। बहुत से लोग उस कहानी में अपना जीने की रास्ता चुनते हैं। हेलन की जीवनी काफ़ी लोगों को प्रेरित करती है, क्योंकि आप या हम ये सोच सकते हैं कि बिना देखे और बिना सुने इतने काम करने में उसे कितनी कठिनाइयाँ आई होगी, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। हेलन केलर की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में कोई भी काम असंभव नहीं हुए। जब हम किसी चीज के पीछे लगातार लग जाए तो वो एक दिन जरूर होता है। हेलन केलर ने हमें ये सिखाया कि हमें अपने आप से लड़ने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हम लड़ते रहे तो हम एक दिन उस लड़ाई में जरूर जीतेंगे।
हेलन केलर ने बिना देखे और बिना सुने दुनिया में इतिहास रच दिया। इसीलिए कोई भी इंसान अगर ठान ले तो अपना इतिहास बना सकता है। हम सबको अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सब में कुछ न कुछ विशेष करने की क्षमता होती है।